हेलो, वेलकम टू आरके केमिस्ट्री। यह वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम आपको हाफ सेल पोटेंशियल और ई सेल के बारे में बताएंगे और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 जो है नेट 2018 में आया हुआ है और यह वीडियो जो है इंटर से लेकर के एमएससी तक के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबके सिलेबस में है, चाहे वह इंटर हो, चाहे वह बीएससी पार्ट 1 हो, बीएससी पार्ट 2 हो या एमएससी में हो। और कंपटीशन में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आईआईटी में, नेट में, गेट में, जेम में, सीएसआईआर नेट में, इन सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम हाफ सेल पोटेंशियल या सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें फर्स्ट होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका मतलब ये होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल अगर m है तो इससे जो है आपका अगर Mn+1, तो मान लीजिए इससे Ne इलेक्ट्रॉन लूज हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें क्या होता है कि Mn+ और इसमें Ne इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दिया जाता है तो ये M में बदल जाता है, ठीक है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बीच में क्या होता है, शॉर्ट ब्रिज होता है और इधर जो है हम एनोड लिखते हैं और इस तरफ जो है RHS में कैथोड लिखा जाता है और इस पे जो है ऑक्सीडेशन होता है और इस पे जो है रिडक्शन होता है, ठीक है। तो हाफ सेल पोटेंशियल भी दो तरीके के हो गए, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक आपका रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होगा और रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जो है गेन होगा, ठीक है। अब इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, द एब्सोल्यूट वैल्यू of electrode potential cannot measure directly। इसको जो है आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज हाफ सेल पोटेंशियल, हाफ सेल रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस independently, ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम, तब यह स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं और यह जो है इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मेटल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं। कपलिंग एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए इससे कपलिंग करते हैं और कपलिंग करके इसको जो है हम निकालते हैं। तो इट मेजर coupled with standard कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब यह है 1 मोलर कंसंट्रेशन
1 molar concentration and 298 Kelvin temperature, ठीक है, at 0 volt। 0 वोल्ट पे इसको जो है हम एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को कपल करके इसकी वैल्यू को निकालते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये Pt H2 1 एटमॉस्फेयर और HCl से आपको मिल जाएगा H+ 1m कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको जो है 0 वोल्ट पे अप्लाई करके और इसको स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलर कंसंट्रेशन 298 केल्विन टेम्परेचर दे करके आप जो है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या कोई भी हाफ सेल का अगर निकालना होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो उसके साथ कपल करके जो है हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है EMF या इसको कहते हैं सेल पोटेंशियल या इसको कहते हैं सेल वोल्टेज। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल, दो हाफ सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको EMF या सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। इसको निकालने का तरीका है ई सेल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल RHS माइनस रिडक्शन पोटेंशियल LHS, ठीक। तो इसका दूसरा तरीका है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल LHS माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल RHS, ठीक है। एक और तरीका है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल LHS प्लस रिडक्शन पोटेंशियल RHS, ठीक है। तो ई सेल जो है निकालने के 3 तरीके हैं। पहला आपका रिडक्शन में से मतलब RHS के रिडक्शन से LHS के रिडक्शन को घटा देते हैं, दूसरा ये तरीका, तीसरा ये है। तो सबको न याद करके केवल हम एक पहला वाला ही ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसका जो है IPSC कुछ नोटेशन है। IPSC कन्वेंशन है, इसमें बताया गया है कि SHE और हाफ सेल अगर आपका कैथोड पे होता है तो इसका साइन जो है रिप्रेजेंट पॉजिटिव से होगा, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और हाफ सेल अगर एनोड पे होता है तो इसकी साइन जो होगी निगेटिव होगी, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट है, मतलब कुछ चीजों को ध्यान में रखना है आपको। पहला पॉइंट ये है कि जो E0 होता है, यानी E0 का मतलब E0 का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो नेचर पे डिपेंड करता है, यानी इसको जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। और G0 जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा नोट आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए कोई
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको, जैसे मान लीजिए अगर Zn+2 जिंक, इसका कुछ x वोल्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर आप इसको ऑक्सीडेशन में लिखना चाहते हैं, मतलब Zn इधर और Zn+2, तो यहाँ पर साइन निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यानी वाइस वर्सा। यानी अगर रिडक्शन में वैल्यू दिया है और उसको ऑक्सीडेशन में लिखना है तो साइन जो है अपोजिट हो जाएगा, और अगर आपका ऑक्सीडेशन में लिखा हुआ है वैल्यू और आप जो है रिडक्शन में लिखना चाहते हैं तब भी साइन जो है उसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, तीसरा पॉइंट ये है कि E0 चूंकि आपका क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो कैन नॉट बी ऐड, जिसको ऐड करके या माइनस करके नहीं निकाल सकते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डेल्टा जी नॉट, मतलब इसको जो है निकालने के लिए हम डेल्टा जी नॉट का यूज करते हैं, और डेल्टा जी बराबर क्या होता है, -n/E0F होता है, ठीक है। यानी आप जी से इसको जो है E0 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल फर्स्ट है, इसको जो है इस एग्जांपल से आप जो है एग्जांपल से आप इस क्वेश्चन से इसको देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि E0 Fe+3 Fe+2 का वैल्यू दिया है, यानी आपको वैल्यू दिया है, एक बार फिर से मैं लिख रहा है, Fe+3 Fe+2 का वैल्यू दिया है 0.77 वोल्ट, और एक और वैल्यू दिया है Fe+2 से Fe को -0.44। तो आपको कह रहा है कि E0 Fe+3 से Fe का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू देखेंगे तो इसमें +3 से +2 हो रहा है, इसका मतलब इसमें रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यानी इसके रिएक्शन को लिखेंगे Fe+3 से Fe+2। अब इसमें क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका E0 का वैल्यू दिया है 0.77 वोल्ट। दूसरा जो है इसमें रिएक्शन दिया है Fe+2 से Fe कर रहा है, इसमें क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, और इसका E0 वैल्यू दिया है -0.44, ठीक है। तो ये सब वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड जब करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट साइड में है, तो Fe+3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, और इधर आपको मिल जाएगा Fe। Fe+3 से Fe में रिडक्शन हो रहा है, तो इसको भी जो है हम ऐड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बताए थे कि E0 जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए हम G से इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो G से वैल्यू निकालने के लिए तो डेल्टा G बराबर हमने बताया था कि डेल्टा G बराबर होता है -n/E0F होता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना दिया, E0 का दिया है माइनस, एक इलेक्ट्रॉन है तो n का वैल्यू 1 हो गया, और E0 का वैल्यू 0.77 हो गया, ठीक है, और F हो गया, यानी ये कितना आया, -0.77 F, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका जो है G0 का वैल्यू आ गया -0.77 F।
इसी तरीके से इसको निकालेंगे तो इसका जी नॉट ये हो जाएगा आपका माइनस दिया हुआ है इसमें, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और इसमें जो है -0.44 F। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 0.88 F। तो यानी इसके जी नॉट का वैल्यू जो है आ गया प्लस 0.88 F। ठीक है, ओवरऑल कितना जी आ गया, ये माइनस से प्लस है तो आपका आ जाएगा 0.11 F। ठीक है, हमको निकालना है जीरो का वैल्यू, तो चूंकि आपका डेल्टा जी बराबर कितना होता है माइनस जी नॉट माइनस एन ई नॉट एफ होता है, तो ई नॉट बराबर कितना हो जाएगा, ये आया है 0.11 F और अपान कितना हो जाएगा माइनस एन का वैल्यू कितना है इसमें 3 और F, इससे इसको कैंसिल कर देंगे और ये आपका वैल्यू आएगा 0.04 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 2, पहले इसको हम रख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आपका सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है जिंक से जिंक +2 Cu+2 से Cu, यानी ये कौन सा सेल है डायनियल सेल है। ठीक है, अब इसमें जो है दो वैल्यू दिया है, एक आपका Zn+2 से Zn -0.76 वोल्ट दिया है और दूसरा वैल्यू जो है Cu से Cu+2 ये दिया है 0.34। ठीक है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको जो है इसका ई सेल फाइंड करना है, यानी ई सेल निकालना है इसका। तो पहला इसमें फार्मूला देखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल RHS में कौन है कॉपर है, तो पहले इसको जो हम रिडक्शन में बदलेंगे Cu+2 से Cu में, तो इसका साइन क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा यानी 34 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ई सेल बराबर ये RHS में है तो 0.34 वोल्ट और रिडक्शन पोटेंशियल LHS में कौन सा है जिंक है, Zn+2 से Zn, तो इसका वैल्यू दिया है -0.76 वोल्ट, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम इसी पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पहले इसको रख करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों कुछ पॉइंट इसमें सेम है। जैसे स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है रिएक्शन, इसमें रिएक्शन फॉर्म में दिया था, इसमें सेल फॉर्म में दिया हुआ है और इसका बता रहा वैल्यू +1.1 वोल्ट है, तो यानी इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, यानी इसका E0 सेल जो है आपको दिया है +1.1 वोल्ट। ठीक है, द गिव्स फ्री एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन, और इसमें गिव्स फ्री एनर्जी जो है निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, और F का वैल्यू दिया है 96,500 कूलम मोल इनवर्स। ठीक है, तो हमने अभी आपको फार्मूला बताया था कि G0 बराबर होता है -NE0 F होता है। ठीक है,
तो इसमें n का वैल्यू कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। इसका E नॉट का वैल्यू दिया है 1.1 वोल्ट दिया है, और F का वैल्यू दिया है 96,500 कूलम मोल इनवर्स दिया है। ठीक है, अब जो वोल्ट इंटू कूलम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, वोल्ट इंटू कूलम जो होता है ये जूल होता है। ठीक है, तो इसको हटा देंगे, इस पे जूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 1.1 96,500 जूल मोल इनवर्स। अब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में क्या है, सब में किलो जूल लिखा हुआ है, तो किलो जूल में चेंज करने के लिए जूल को किलो जूल में हम क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -3, तो ये हो जाएगा किलो जूल मोल इनवर्स। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -212 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है ऑप्शन 3 है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है एक रिएक्शन दिया हुआ है, और इसमें ई सेल का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसके ई सेल का वैल्यू जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 1.89 वोल्ट दिया हुआ है, और इसमें एक वैल्यू और दिया है ई नॉट CO का। ठीक है, इसका वैल्यू दिया है -0.28 वोल्ट, और आपको निकालने का रहा है C+2 कोबाल्ट +3, इसका वैल्यू निकालने का रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो रिडक्शन होता है उसको जो है हम RHS पे लिखते हैं, और जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम LHS पे लिखते हैं। तो सीरियम +4 सीरियम +3, तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन का मतलब हम जो है इसको पहले ऑक्सीडेशन देखते हैं कोबाल्ट का कोबाल्ट +2 में, तो यानी CO का CO+2। ठीक है, फिर इसमें साल्ट ब्रिज, और फिर रिडक्शन +4 का इसमें हो रहा है +3 में। ठीक है, ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इधर आपका एनोड है, इधर आपका कैथोड है ना। तो आपका ई सेल निकालने का क्या तरीका है, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल RHS माइनस रिडक्शन पोटेंशियल LHS लिया जाता है। तो RHS पे आपका सीरियम वाला है, यानी +3 से +4 से +3, और इसका वैल्यू जो है क्वेश्चन में हमको जो है निकालना है, इसी का वैल्यू जो है हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ सीरियम होगा, यहाँ +4 होगा, है ना, +4 से +3। तो इसका वैल्यू निकालना है, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे +4 से +3 माइनस LHS पे क्या है, LHS पे कोबाल्ट वाला है, और इसका वैल्यू दिया है -0.28 वोल्ट, और ई सेल का भी वैल्यू इसने क्वेश्चन में दिया है 1.89 वोल्ट। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +4 और +3,
इसको इधर लेते आएंगे तो ये हो जाएगा 1.89 प्लस प्लस हो जाएगा तो माइनस यहाँ पर 28, ठीक है। इसको इसमें से हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1.61 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन केवल बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सिल्वर मेटल जो है Sn+2 को रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। तो सिल्वर मेटल यानी इसका E0 Ag प्लस Ag, इसका वैल्यू दिया है प्लस 0.8 वोल्ट। तो पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे, या इसका भी हम एक बार नोट कर लेते हैं, Sn+2 से Sn, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका रिडक्शन दिया हुआ है, तो Ag से Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या लिखा है, इसमें ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखा है, इसमें रिडक्शन लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसका साइन अपोजिट कर देंगे, 0.8 को हम माइनस में लिख देंगे, ठीक है। और Sn+2 से Sl, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऐड करना पड़ेगा, और इसका ये जीरो दिया है माइनस 0.14 वोल्ट, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2Ag प्लस यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2Ag प्लस Sn+2, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2Ag प्लस Sn, ठीक है। अब इसमें इसका मतलब क्या है, सिल्वर जो है आपका Sn+2 से Sn में इसको रिड्यूस कर रहा है। अब यही पता लगाना है ये ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हमने बताया था कि E0 जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी इस पे हम जो है मल्टीप्लाई या जोड़ घटा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, G का वैल्यू लेंगे। तो इसमें डेल्टा G कितना हो जाएगा, डेल्टा G बराबर होता है माइनस NE0F होता है। तो यहाँ पर माइनस है, N का वैल्यू कितना है, इसमें 2 है, और E का वैल्यू कितना है, इसमें माइनस 0.8 है, और F माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 16 1.6 F हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो -2 माइनस 1.4 F, तो ये कितना हो जाएगा 0.28, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जब रिएक्शन को ऐड किए हैं तो G को भी ऐड करेंगे, तो G को जब ऐड कर लेंगे तो G को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 और प्लस 0.28, ये आ जाएगा 1.88 आ जाएगा, तो प्लस 1.88 F आ गया। तो इसका E0 निकालने के लिए डेल्टा G0 बराबर होता है माइनस NE0F होता है, तो E0 बराबर कितना हो जाएगा, NF से इसमें भाग हो जाएगा, यानी आपका प्लस 1.88 F अपान माइनस NF हो जाएगा। N का वैल्यू इसमें 2 है, ठीक है, इससे इसको काट देंगे, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0.94,
और निगेटिव में होगा। ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जो है निगेटिव होना चाहिए और डेल्टा ई नॉट का वैल्यू जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जीरो का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो यह जो है रिडक्शन आपका यानी सिल्वर जो है Sn+2 को नहीं जो है रिड्यूस कर सकता है, यानी नॉट फेजिबल होगा। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो में हमने जितना भी क्वेश्चन लिखा हुआ था सब हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।